मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के दिशा निर्देश पर मिलावटखोरों पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत इंदौर में भी 3 मसाला, दूध और पनीर फैक्ट्रियों पर इंदौर जिला प्रशासन द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने पत्रकारों से कहा कि इस तरह की मिलावट के चलते लोगों की किडनी और लीवर के लिए यह घातक साबित होती है। इसके चलते प्रदेश सरकार के निर्देश पर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 माह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई है, जिसमें मसाला, दूध, पनीर, हिंग, पीसी मिर्च और काली मिर्च के उद्योगों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इन सभी खाद्य सामग्रियों का सैंपल इन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लगभग सैकड़ों की संख्या में जिला प्रशासन द्वारा सैंपलिंग की जा चुकी है, क्योंकि यह जो टेस्ट रिपोर्ट गई है इसमें इनके द्वारा पकड़ा गया प्रमुख हिंग में ग्लूकोज और केमिकल्स मिलाकर मिलावट की जाती थी, जिसकी लागत कीमत 3000 रुपए की होती थी और उस मिलावटी हिंग को व्यापारी 1200 से 1300 रुपए में मार्केट में बेच रहे थे। लगभग कॉस्टिंग 50% की होती थी और लाभ 100% कमा रहे थे। वहीं मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लोगों के शरीर में नुकसान को लेकर आरोपियों पर रासुका लगाकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इस प्रकार दूध को एसिटिक एसिड से पनीर बनाने के लिए 2 जगह पकड़ा गया, जिस पर भी रासुका की कार्रवाई की गई है। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। वहीं कुछ दिनों पूर्व काली मिर्च के मिनरल ऑयल और अन्य केमिकल मिलाकर उनकी चमक बढ़ा रहे थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मिनरल ऑयल रिलायबल कैटेगरी में नहीं आता है, जो कि व्यक्ति के शरीर के लिए हानिकारक होता है। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार किडनी और लीवर के लिए भी यह घातक होता है। उनके विरुद्ध भी जिला प्रशासन द्वारा रासुका की दंडात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही 420 का मामला भी आरोपियों पर दर्ज किया। वहीं जिलाधीश मनीष सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी समय समय पर मिलावटखोरों को लेकर जानकारी लेते रहते हैं और मिलावट के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। खोरों के विरुद्ध लगातार पिछले 20-25 दिनों से कार्रवाई प्रचलित है इंदौर जिले में। और हम लोग मुख्य तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें अलग अलग तरह का मसालों का भी रहता है, दूध पनीर का रहता है, हींग का जैसे कर रहे हैं। यहाँ पर पीसी मिर्ची का हमने पकड़ा है, सैम्पलिंग करा रहे हैं कई जगह से। लगभग सैकड़ों की संख्या में सैम्पलिंग हो चुकी है, जो टेस्ट रिपोर्ट में गई हुई है। इसमें जो प्रमुख हम लोगों ने पकड़ा है, सबसे पहले हींग वाला पकड़ा था, जिसमें कि केमिकल और ग्लूकोज टाइप की चीज़ मिला करके उसको मिलावट कर रहे थे। जो 3000 की हींग बिकती है वो 1200-1300 में उनको कॉस्ट पड़ रही थी। तो 50% पे कॉस्टिंग पे वो 100% लाभ कमा रहे थे वो लोग, और उसमें मिलावट भी हो रही थी जो नुकसान करता है बॉडी के लिए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में जेल में हैं हम लोग, रासुका लगाई गई है। इसी प्रकार दूध को एसिटिक एसिड से फाड़ रहे थे, 2 जगह पकड़ा गया, उसमें भी रासुका की गई है और जेल में हैं आरोपी लोग। और एक जगह पे काली मिर्च में मिनरल ऑयल और अन्य कुछ चीज़ों को मिला करके उसको चमका रहे थे। उसको मिनरल ऑयल एडिबल कैटेगरी में नहीं आता है और बॉडी के लिए हानिकारक होता है। वो डॉक्टर्स का ये बोलना है कि लीवर किडनी के लिए हानिकारक होता है। वहाँ भी रासुका लगाई गई है और वहाँ FIR की गई है और 420 में वो भी जेल में है अभी। ऐसी मिर्ची, पीसी मिर्ची का भी मिलावट पकड़ी गई है, उसमें भी कार्रवाई चल रही है अभी। तो प्रमुख इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पकड़ा गया है ये। और भी आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तरह से मिलावट कर रहे हैं या बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अनुमति के कार्य कर रहे हैं, ताकि वो मिलावट कर सकें उसमें। और ऐसे लोगों के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के प्रति सरकार भी बहुत स्ट्रिक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर रिव्यू ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। और आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ मसला है। सीधे आम जनता को, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो मिलावट से उनके हेल्थ में प्रभाव पड़ता है और सरकार बहुत स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर भी कर रही है और हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। सर, इसके अलावा जैसे मैन्युफैक्चर के अलावा भी कहीं जैसे खाद्य विभाग मतलब होटल वगैरह, इसको पर भी कार्रवाई करेंगे? होटलों में सैम्पलिंग कर रहे हैं। फोकस थोड़ा कम रखा है कि होटलों में अल्टीमेटली जाता मटेरियल इन्हीं सबसे है। जो होलसेलर्स या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहीं से मटेरियल मेनली जाता है सब होटलों और रेस्टोरेंट्स में। तो जो जहाँ सोर्स ऑफ मिलावट है उसको पहले टारगेट कर रहे हैं हम लोग। आगे चल के होटलों पे भी जहाँ ये ख़राब खाद्य सामग्री, कोई पुरानी हो गई, कोई सड़ा हुआ, मान लीजिए कि मावा यूज़ हो रहा है कहीं पे, ये इस तरह की चीज़ों पे भी हम लोग आगे आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। कहीं भी ऐसा पकड़ा जाएगा सील करेंगे, उनका लाइसेंस कैंसिलेशन होगा। और ऐसा पाया जाएगा कि गंभीर रूप से हेल्थ को प्रभावित करने वाली एक्टिविटी कर रहे थे तो रासुका भी की जाएगी। क्या सर, मतलब किसी तरह की मतलब कुछ विशेष सामग्री है जिसके ऊपर ज़्यादा शिकायत आ रही है मिलावट को?
देखिए इंदौर में इस तरह का एक बड़ा हब है। इंदौर में मसाले भी हैं, बहुत तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर, और ये न केवल मालवा को बल्कि सेंट्रल इंडिया को कैटर करता है कई चीज़ों मसालों में और कई चीज़ों में। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जिस फील्ड में, उन सभी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। कैसे फोकस कुछ नहीं है, पर हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले फोकस है, क्योंकि एक जगह पे अगर मिलावट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत सारे लेवल पे वो एफेक्ट कर रहा है लोगों की हेल्थ को। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले टारगेट कर रहे हैं। बड़े मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं वो, उनको करना भी नहीं चाहिए, और लाइसेंस कैंसिलेशंस हो रहे हैं, उनके सील कर रहे हैं उनकी फैक्ट्रियों को। तो जहाँ भी ऐसा आ रहा है उसमें कार्रवाई करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 केसेस में उन्होंने रासुका लगाई है, रासुका वहाँ लगा रहे हैं जहाँ ऐसा लगता है कि गंभीर रूप से नुकसान कर सकता है। मान लीजिए कि दूध में एसिटिक एसिड डाल करके वो गाढ़ा पनीर बनाया जा रहा है, डेफिनेटली उस पनीर में एसिटिक एसिड की मात्रा आएगी, वो ग्रेजुअली उस स्लो पॉइजनिंग का काम करेगा। जो भी लोग उस तरह के पनीर को यूज़ करेंगे 10 साल 15 साल 18 साल में, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। तो उस सब पे भी कार्रवाई हम लोग निरंतर कर रहे हैं अभी।